सभी का स्वागत है। चलिए अब नेक्स्ट सेशन में हम ये देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो प्रीवियस पढ़ा था तो वहाँ पे हमने सीपीआर से रिलेटेड सारे डिटेल हमने पढ़ लिए थे। ठीक है, लेकिन अब सीपीआर का यूज करके हमें कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कैसे हम इसके थ्रू हम प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा पहला स्ट्रेटेजी मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ वो क्या है, टॉप सीपीआर और R1। ठीक है, जैसा कि मैंने इसके पहले आपको क्या है ब्रेकआउट पढ़ाया है। ठीक है, तो ब्रेकआउट अभी यहाँ पे इस्तेमाल होगा और वो चीज़ आपको समझ में आना चाहिए और उसको कैसे हम यूज करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिए, वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए, ये आपको सीपीआर का लाइन है, यहाँ पे दिख रहा है ये क्या है, टॉप सीपीआर है। ठीक है, तो मैंने अभी सबसे पहला चीज क्या है कि हमें टॉप सीपीआर से R1 का ब्रेकआउट निकालना है, मतलब इसमें प्रॉफिट लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि टॉप सीपीआर का ब्रेकआउट कैंडल निकालेंगे। तो अभी आप जैसे देख पा रहे हैं, तो ये क्या, ये कैंडल क्या ब्रेकआउट कैंडल है। ठीक है, और इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद अब हमारा सवाल हो जाता है कि ये ब्रेकआउट कैंडल है किसका, टॉप सीपीआर का। ठीक है, तो एंट्री मेरा कहाँ होगा, तो आपके लिए क्या हो गया, ये एंट्री हो गया। मतलब क्या एंट्री हो जाएगा, जो नेक्स्ट कैंडल है उसका स्टार्टिंग, मतलब ब्रेकआउट कैंडल पूरा बनने देंगे, उसके बाद जहां स्टार्टिंग है, अब ये रेड कैंडल है मतलब इसका जो टॉप है वो आपका स्टार्ट लाइन होगा। तो ये लाइन क्या हो गया आपके लिए, ये लेवल आपके लिए हो गया एंट्री का लेवल हो गया। अब जाहिर सी बात है कि ये एंट्री हो गया तो हमें स्टॉप लॉस भी खोजना पड़ेगा। ठीक है, और टारगेट भी खोजना पड़ेगा। तो जैसा कि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि टॉप सीपीआर से हम लेंगे R1 तक, मतलब ये रेंज रहेगा कि टॉप सीपीआर का ब्रेकआउट और R1 हमारा टारगेट। ठीक है, तो यहाँ पे R1 हमारा क्या हो जाएगा, टारगेट। जो ब्लू डॉटेड लाइन आपको दिखेगा चार्ट पे, तो वो टारगेट रहेगा। तो हमें क्या करना है, टॉप सीपीआर का ब्रेकआउट लेना है और वहां से R1 का टारगेट लेना है। अब ऐसे केस में हमें स्टॉप लॉस क्या लगाना है, तो हमने टॉप सीपीआर का ब्रेकआउट लिया है, तो टॉप सीपीआर के नीचे, थोड़े से नीचे हमको एक अपना स्टॉप लॉस रखना है। कोई भी स्ट्रेटेजी है उसको ध्यान से देखिए। हमें क्या चाहिए कि स्ट्रेटेजी सही से फॉलो होना चाहिए और उसका सही इस्तेमाल होना चाहिए और आपको स्टॉप लॉस मस्ट लगाना आना चाहिए। लगने दीजिए स्टॉप लॉस, आप दोबारा फिर से री इंटर कर सकते हैं, आपके कैपिटल बचे रहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा ये क्या है, पहला स्ट्रेटेजी क्लियर हुआ कि टॉप सीपीआर से R1। इस तरह से 8 स्ट्रेटेजी बनेंगे, एक एक करके चलते हैं। अब दूसरा देखते हैं, सेम उल्टा, कि R1 से टॉप सीपीआर, मतलब अभी पहले हमने ऊपर जाते हुए लिया था, अभी मैं नीचे जाते हुए क्या करेंगे। तो जैसे ही R1 के लिए हमें क्या है, आप देख सकते हैं चार्ट पे ये R1 लेवल है। ठीक है, और R1 के नीचे ये हमारा ब्रेकआउट कैंडल बन गया, ये कैंडल हमारे लिए ब्रेकआउट हो गया। तो अब हमारा एंट्री कहाँ हो जाएगा, ये आपका एंट्री लेवल हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आपका एंट्री है और इस एंट्री के बाद आपको क्या है, यहाँ से चलते जाना है और हमारा टारगेट कहाँ पे है, सीपीआर पे। तो जहाँ पे टॉप सीपीआर पे है वहाँ पे हमने टारगेट ले लिया, तो ये हमारा टॉप सीपीआर टारगेट हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस आपको R1 के ऊपर रख लेना है, ये R1 था उसके ऊपर का हमें स्टॉप लॉस रख लेना है। तो ये हो गया दूसरा स्ट्रेटेजी, मतलब पहला कहाँ ले गए, हम ऊपर ले गए टॉप सीपीआर से R1। सेम उसका अगर अपोजिट आता है तो वहां पे लेंगे। मतलब ये हो गया सी साइड के लिए और ये हो गया पी साइड के लिए, या बोले तो कॉल और पुट, दोनों के लिए आपके पास दो स्ट्रेटेजी हो गए। ठीक है, थोड़ा सा आप फटाफट देखेंगे, 10 मिनट के वीडियो में हमें 8 स्ट्रेटेजी चेक करना है। अब ये देखना है R1 से R2 के रैली में। ठीक है, तो सेम हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैंडल है मेरा R1 का ब्रेकआउट। ठीक है, ये R1 का ब्रेकआउट हो गया, उसके बाद यहाँ पे अगले कैंडल पे हमने एंट्री बनाया और वहां से हमने, ये एंट्री बन गया और R2 तक हम टारगेट लेंगे और R1 के नीचे हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तीसरा स्ट्रेटेजी हो गया। ठीक है, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, अगर कुछ रहे तो आप इसको क्या करना, रिवाइंड करके देखते रहना तो आपको सही रहेगा, लेकिन आपका समय बचे, ये पर्पस है। अब हम दूसरा देख रहे हैं क्या, सेम R2 से
R1 का, तो हमने ब्रेकआउट कैंडल निकाल लिया। ये हमारा कैंडल ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एंट्री हो गया। और ये एंट्री होने के बाद हमारा क्या हो गया, ये टारगेट हो गया। कहाँ पे, R1 हमारा टारगेट हो गया। और स्टॉप लॉस हम कहाँ लेंगे, जस्ट ये R2 के ऊपर यहाँ हमने स्टॉप लॉस लगा लिया बस। अब सेम ये सब कहाँ हम अभी तक ले रहे थे, ये चार स्ट्रेटेजी में कहाँ थे, हम टॉप सीपीआर के ऊपर थे। अब क्या है, हम बॉटम सीपीआर के नीचे है, तो पी साइड के लिए बॉटम सीपीआर से नीचे का ब्रेकआउट कैंडल है। ये हमारा बॉटम सीपीआर था, उसके नीचे का ब्रेकआउट कैंडल लिए और वहां से एंट्री बनाए। और वहां से हमारा ये एंट्री हो गया, ये S1 का लेवल हो गया, जो S1 हमारे लिए टारगेट हो गया। और बॉटम सीपीआर के ऊपर मेरा क्या हो गया, स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, हमारा पांचवा स्ट्रेटेजी हो गया। अब सेम S1 से उसमें लेंगे, तो ये ब्रेकआउट कैंडल, ये मेरा एंट्री, ये टारगेट और ये स्टॉप लॉस। क्लियर है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हो गया, स्टॉप लॉस भूलना नहीं है। तो ये 6 नंबर का हो गया। अब 7 नंबर में क्या देखेंगे, हम S1 से S2 लेंगे, तो यहाँ पे हमारा ये ब्रेकआउट कैंडल। ठीक है, ये ब्रेकआउट कैंडल के बाद हम हमारा ये एंट्री लेवल हो गया। ठीक है, और यहाँ से हम, ये टारगेट हो गया, ये टारगेट भी आया, टारगेट पे निकलना आना चाहिए। और वहां से हम ये पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हर एक स्ट्रेटेजी में मैंने आपको क्या सिखाया है, एंट्री कहाँ करना है, टारगेट कहाँ लगाना है और स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो ये तीनों चीज हमें जरूरी है, तभी ये तीनों चीज को लेके चलेंगे, तभी जाके आपको ये क्लियर होगा कि हमें प्रॉफिट बनाना है। हो सकता है एक दो में आपको स्टॉप लॉस लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस इसीलिए है क्योंकि कोई भी है 80% एक्यूरेसी है, लेकिन अभी 20% में कुछ भी होगा, उसमें हमें उसके लिए स्टॉप लॉस को यूज करना आना चाहिए। और ये आठवां जो है हमारा S2 से S1, अभी यहाँ से S2 से S1 का ब्रेकआउट लिए। ठीक है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल बना, तो ये लाइन क्या हो गया, हमारा एंट्री बन गया। ठीक है, यहाँ से टारगेट, स्टॉप लॉस। तो ये हमारे जो सीपीआर से रिलेटेड, आप अभी तक जो सीपीआर को सिंपल समझ रहे थे, उसमें मैंने आपको क्या दे दिया, 8 स्ट्रेटेजी दे दिया। और कॉल और पुट दोनों तरफ है, बस आप सही से इस्तेमाल करें। अगर आपने केवल यही 8 स्ट्रेटेजी को परफेक्टली यूज किया ना, तो आपके पैसे बनेंगे। बस आपको चाहिए कि परफेक्ट एंट्री होना चाहिए, परफेक्ट स्टॉप लॉस आपका मस्ट होना चाहिए, और टारगेट जहां है वहां निकलना है, लालच नहीं करना। लालच करना भी है तो क्या करना है, आपने यहाँ बाय किया है तो यहाँ इससे ऊपर का आप सपना देख रहे हैं, तो यहाँ एटलीस्ट स्टॉप लॉस आपका शिफ्ट करके इस लेवल पे ले आइए, ताकि आपका प्रॉफिट न छूटे। ठीक है, तो ये तरीके से आप ये 8 स्ट्रेटेजी को यूज करिए। आपको अगर इसमें से कोई भी स्ट्रेटेजी समझने में दिक्कत हो, कमेंट में जाकर जरूर लिखिए। अगर आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपके लिए वो स्पेशली नया डिजाइन कर दूंगा कि कहाँ पे है, उसको अगले वीडियो में क्लियर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आता होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप खुद भी सीखिए, अपने घर में सिखाइए और अपने दोस्तों को भी सिखाइए। मतलब क्या है, आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। आपसे मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही चाहता हूँ, आप एक लाइक दे दीजिए, एक कमेंट दे दीजिए और एक शेयर कर दीजिए। ठीक है, और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा, जो आपके लिए आपके ट्रेडिंग दुनिया में आपको एक अच्छा प्रॉफिट दिला सके। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।